why democracy, and you can see also that this is the name of the chapter also, why democracy. चलिए पहले तो हमें ये देखते हैं, हमें ये देखना पड़ेगा कि ऐसे कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं ड्यू टू विच वी क्वेश्चन डेमोक्रेसी. हम क्यों डेमोक्रेसी को क्वेश्चन करते हैं. आप लोग भी काफ़ी बार गवर्नमेंट ऑफिसेज गए होंगे, आप लोग को भी काफ़ी शिकायतें होती होंगी कि काफ़ी टाइम लग जाता है. रूलर्स लोग केवल जिनके पास पैसे होते हैं, दिस इज ऑल अबाउट द मनी एंड मसल पावर. ठीक है, आप लोग भी देखते होंगे कि क्या इलेक्शन में काफ़ी बार कोई कोई पार्टी यू नो they say that the EVM is not good, so we should change EVMs. और भी काफ़ी सारे झगड़ा, बहस, डिबेट्स लगा रहता है डेमोक्रेसी में. सो आप लोग भी कई बार जैसे न्यूज़ चैनल स्टार्ट करते होंगे, यू कैन सी सो मैनी हाई करंट डिबेट्स. सो लेट अस सी what are the arguments against democracy. पहले हम अगेंस्ट देखते हैं कि कौन कौन से नरेटिव्स हैं हमारी सोसाइटी में अगेंस्ट डेमोक्रेसी के. सो द फर्स्ट नरेटिव अगेंस्ट द डेमोक्रेसी इज दैट डेमोक्रेसी इज this is all about power play and money power. ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि जिसके पास पावर है, जिसके पास पैसा है, वही डेमोक्रेसी में आ सकता है ना. वही लीडर्स बन सकता है, वही इलेक्शंस जीत सकता है, वही हमारा रिप्रेजेंट कर सकता है. दिस इज वेरी मच ट्रू ऑल्सो इन आवर डे टू डे सोसाइटी. आप देख सकते हैं कि कोई नॉर्मल इंसान लीडर्स बन पाए, इसके चांसेस काफ़ी कम रहते हैं. जिसके पास करोड़ों पैसे होते हैं, वो लोग इलेक्शन में खर्च करते हैं इतने ज़्यादा, एंड दे ओनली बिकम द लीडर ऑफ द सोसाइटी. ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट इसके अगेंस्ट हमारे पास आते हैं आर्ग्यूमेंट्स, दैट इज अबाउट द इनस्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. देखिए इसका क्या मतलब हुआ कि कैन वी से दैट द डेमोक्रेसी इज इनस्टेबल. इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये कहना चाह रहा है ये पॉइंट कि इन एवरी 5 ईयर देयर विल बी चेंज ऑफ गवर्नमेंट. आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया. इन एवरी 5 ईयर देयर विल बी चेंज ऑफ गवर्नमेंट. केवल गवर्नमेंट के चेंज होने से ही सारी चीज़ें चेंज हो जाती है. मैं आपको एक इंसिडेंट छोटी सी बताता हूँ. जब इंदिरा गांधी पीएम बनी थी कंट्री की, ठीक है, इट वाज 1967 फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन शी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री. उसके बाद सेकंड उनका टेन्योर स्टार्ट हुआ. ठीक है, सेकंड टेन्योर में जब वो 1980 में, सॉरी, सेकंड टेन्योर वाज मतलब जब वो सेकंड टेन्योर में जब वो प्राइम मिनिस्टर बनी, उस समय जो जो पॉलिसीज उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था, उन सारे पॉलिसीज को एब्रोगेट कर दिया था जो द नेक्स्ट रूलिंग गवर्नमेंट, दैट वाज द जनता गवर्नमेंट. ठीक है, उस समय ही प्राइम मिनिस्टर बने थे मोरारजी देसाई. ठीक है, ये होता रहता है. उसके बाद जैसे जब दोबारा रूल में आई, जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी फिर से दोबारा बनी 1980 में, जितने पॉलिसीज थे उनको जो जनता गवर्नमेंट ने लगाए थे उन सबको खत्म करके इन्होंने फिर से अपने दूसरे पॉलिसीज लगा दिए. इससे होता क्या है, देखिए पॉलिसीज चेंज किए जाते हैं, कुछ ये अच्छा है सिटीजन के लिए, नहीं अच्छा है, दैट इज द डिफरेंट थिंग. बट द थिंग इज कि जो जो पॉलिसीज ऑलरेडी रनिंग में है उसको अचानक बंद करके दूसरी चीजें शुरू कर देना, इससे पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी और सेटअप जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है. जिस वजह से कोई भी, अगर सपोज कीजिए कि अभी नमामि गंगे प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, बीजेपी पावर में है, उन लोगों ने काफी सारे पैसे लगाए हुए हैं, अचानक बीजेपी अगर पावर से हट जाती है, द नेक्स्ट गवर्नमेंट विल कम और वो इस पूरे स्कीम को ही सोचती है कि नहीं इसमें पैसा वेस्टेज है, हमें पैसा नहीं खर्च करना चाहिए, वो लोग इस स्कीम को ही खत्म कर देती है. तो इससे जो भी बेटरमेंट आधा अधूरा जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर या जो भी बना हुआ था वो तो वैसा का वैसा रह गया. अब उस पर वो पैसा खर्च नहीं कर रहे.
और भी काफ़ी सारी चीज़ें, फिलोसॉफिकल चेंजेस होते हैं, आइडियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं. So this is totally, we can say, this is the unstable form of government. This is one argument. एक और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर आर्गुमेंट है which is against the democracy, that is many people is consulted, so there is a delay in डिसीजन मेकिंग. देखिए अभी मैं ये सारे पॉइंट्स देख करके आप घबरा मत जाइए कि क्या केवल नेगेटिव चीज़ें ही हैं डेमोक्रेसी के लिए. नो, द नेक्स्ट वेरी टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस विच इज़ द आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी और इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी. देयर यू विल नो एवरी आर्ग्यूमेंट एंड एवरी लॉजिक दैट विल कट दीज ऑल थिंग्स. ठीक है, एंड यू विल these particular statement or this logic will be established that there can't be any other government better than the democracy. But although अभी जो हम टॉपिक करें, let us see, many people is consulted. ठीक है, डेमोक्रेसी में ये सिंपल सी बात है, आप नॉर्मल से ऑफिस में जाइए, एक को आपने कागज पकड़ाया, वो किसी और डेस्क में डालेगा, वो बोलेगा कि आगे आगे बेंच में कागज चला गया है, फिर नेक्स्ट में. दिस इज अबाउट द डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट. अब किसी डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं, देयर इज लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, एक से पास हुआ फिर दूसरे के पास जाएगा, फिर तीसरे के पास प्रेसिडेंट उस पर साइन करेंगे, अगर प्रेसिडेंट ने रोक लिया तो फिर से वो वापस आएगा हाउस में. मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ डिले इन द डिसीजन मेकिंग. कई बार तो ऐसा हो जाता है कि कोई कैलेमिटी आती है, कैलेमिटी से पूरा रिकवर कर गया, अभी तक जो सैंक्शन होना था पैसा वो अभी तक सैंक्शनिंग में ही है. ठीक है, सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिले इन द डेमोक्रेसी, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो क्रिटिसाइज्ड. और कौन कौन से हो सकते हैं डेमोक्रेसी के अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स? दिस इज द पावर प्ले, instability, many people is consulted. ओके, सो इसको आप चार्ट भी बनाते रहिए अपने रजिस्टर में. सी, वन वेरी मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम करप्शन. ठीक है, देयर इज अ लॉट ऑफ करप्शन इन द डेमोक्रेसी, इट इज सेड. बट इसको भी चेक किया जा रहा है, काफ़ी सारे लेवल पे टेक्निकल डेवलपमेंट हो रहे हैं, काफ़ी सारे चेक एंड बैलेंस प्रिंसिपल्स पे काम हो रहे हैं. ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र वगैरह होने लगा है अब. सो it is also being checked, but although this is one of the criticisms of democracy that it leads to the corruption. ठीक है, करप्शन क्यों होता है? बिकॉज दिस इज अ इलेक्टोरल कंपटीशन. आपने ये भी सुना होगा कि किसी भी पार्टी के कैंडिडेट को हमें टिकट देने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, करोड़ों करोड़ों पैसे दिए जाते हैं, अरबों में समटाइम्स पैसे दिए जाते हैं कि आई नीड द कैंडिडेचर ऑफ द पार्टी, और आई वांट टू फाइल द नॉमिनी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पार्टी. सो दिस इज ऑल अबाउट द करप्शन एंड इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन. दिस इज very high, or the bundle full of money power. उसके बाद फिर it is also said that there is no any qualification of the rulers. तो काफ़ी बार ये भी हमारे सोसाइटी में एक नैरेटिव बनाया जाता है कि ये रूलर्स क्या करेंगे, ये तो खुद पढ़े लिखे नहीं है, या ये रूलर्स क्या करेंगे, ये तो खुद एक्सपीरियंस्ड नहीं है. तो it is also said that the representatives don't know the citizens interest. ठीक है, उनको सिटीजन के इंटरेस्ट के बारे में पता ही नहीं कि एक्चुअली व्हाट शुड बी द द बेनिफिट और बेनिफिशियल स्टेप फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सिटीजन, व्हाट कैन बी द रियल वेलफेयर स्कीम दैट शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन द सोसाइटी. दिस इज वन ऑफ द अदर criticism of the government. एक और criticism which is also very very popular for the democracy, that is that citizens are not even capable of selecting their rulers.
दिस इज ऑल्सो सेड। और बहुत ही बड़ा एक प्रोपोनेंट है इस रिस्पेक्ट में, विच इज ऑल्सो हु इज अ वेरी वेरी पॉपुलर हिस्टोरियन, J.S. मिल। इन्होंने इस वजह से डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज भी किया है काफी लेवल्स पे। व्हाट इज दैट? दैट कॉमन पीपल don't know what is good for them। मतलब हम लोग तो उतने ज़्यादा खुद ही कैपेबल नहीं है कि हमें पता चल पाए कि हमारे लिए सही क्या है, और हम लोग चले जाते हैं वोट डालने के लिए। काफ़ी बार इस लेवल पे भी क्रिटिसाइज किया जाता है कि वी ऑल आर इंडल्ज इन आवर डे टू डे हाउस होल्ड वर्क। हम लोग अपने इंटरेस्ट के बारे में बस सोचते हैं, वी डोंट हैव द ब्रॉडर एरिया, ब्रॉडर मीनिंग। अभी अभी आप लोग सुनते होंगे कि आज की सरकार ने बिजली फ्री कर दिया, कल की सरकार ने पानी फ्री कर दिया, फिर उसके बाद नेक्स्ट सरकार कुछ और प्रॉमिस कर देती है कि नहीं हम सारे एजुकेशन को फ्री कर देंगे। मतलब दिस इज अ कॉल्ड फ्री स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो फिर अभी एक आपने सुना होगा, आई विल नॉट नेम दैट पार्टी, साउथ इंडिया में अभी भी इलेक्शंस हुए हैं, तमिलनाडु वगैरह में किसी एक पार्टी ने ये अनाउंस कर दिया कि वी विल गिव काइंड ऑफ सैलरी यू कैन से और इकोनॉमिक इंसेंटिव टू ऑल द हाउसवाइफ्स। तो ये सारे स्कीम्स वो लॉन्च करते रहते हैं, दीज आर द स्कीम्स। काफ़ी सारे स्कीम्स ऐसे लॉन्च कर दिए जाते हैं जो कि पर्टिकुलर कास्ट से रिलेटेड हो। काफ़ी सारे स्कीम्स मतलब दे वांट टू कैप्टिवेट, दे वांट टू अपीज द सेलेक्टेड देयर कैंडिडेट, वोट फॉर देम। तो कॉमन पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, जो भी उनके लिए थोड़े से, कई बार तो पैसे वगैरह दे करके भी वोटिंग करवा देते हैं, कुछ कुछ 1000-10,000 पैसे दे देंगे, आपका पूरा परिवार का वोट हमारे लिए जाना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। सो कॉमन पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम। उनको जो भी किसी ने कह दिया, या मतलब उनका अपना कोई डिसीजन नहीं होता, दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग। और काफ़ी लोग तो एक्टिव भी नहीं रहते। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जिनसे मैं पूछता हूँ कि तुम किसको वोट डालोगे, तो वो कहते हैं कि जिसको तुम बोल दो उसी को वोट डाल देंगे। ठीक है, पूरे साल भर उनको ये भी नहीं पता होता कि हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर, हु इज़ द प्रेसिडेंट, और कल को वो जाएंगे वोट करके आ जाएंगे। उनको ये नहीं पता है कि उनका एमएलए कौन खड़ा होने वाला है, क्या उनका एजेंडा है, क्या उनका मैनिफेस्टो है, किस पार्टी का क्या मैनिफेस्टो है, कौन क्या प्रॉमिस कर रहा है। बस they are blindly voting। So these are the drawbacks or disadvantages of the democracy। तो इसको चार्ट वाइज ही आप लिख लीजिए अपने रजिस्टर में, so that it is very easier for you to understand। Now we will see what are the arguments in favor of democracy। ठीक है, ये डन है। तो इसके बाद we will see what are the arguments in favor of